हेलो बच्चों, कैसे हैं आप भाई। आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग जो है कंटिन्यू चैनल को देख रहे हैं और उससे जो है चैनल के सारे टॉपिक को जो है अच्छी तरह से सीख रहे हैं और यही आप लोगों से होप है और आगे भी आप चैनल के सारे टॉपिक को देखते रहेंगे। तो आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में है, आपके सामने है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। देन टुडेज टॉपिक इज एवरेज एक्सेलरेशन। देयर इज टू टॉपिक्स, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके बच्चों। तो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है देखते हैं। द टॉपिक इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, you know about the acceleration. Acceleration is defined as the a is equal to change in velocity dv by dt. Yeah, you can say that v minus u by time t. That is the acceleration. But you know that topic is average acceleration. I think that you have to study about the average speed, average velocity. Then in the same manner is the average acceleration. एवरेज वेलोसिटी में आपने क्या पढ़ा था? एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी में हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट द्वारा हो रहा है, उसको आप यहाँ लिखेंगे और टोटल टाइम यहाँ पे जो रहा है यहाँ पे लिखेंगे, तो वहां पे हमारा एवरेज वेलोसिटी मिलता है। दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। यू कैन गेट द एवरेज वेलोसिटी। बट यहाँ पर हमारी बात हो रही है एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इन द सेम मैनर एवरेज एक्सेलरेशन को अगर आप दिखाएंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन को अगर ए बार से दिखाएं तो एक्सेलरेशन का है तो इट मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। यहां क्या लिखेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, इट मीन टोटल टाइम इंटरवल। यू कैन से द टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, देन यू कैन राइट दैट द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द del v by del t. Del v by del t, that is the total change in velocity upon total time interval. It means that is the average acceleration. टोटल चेंज इन वेलोसिटी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, कितना परिवर्तन हुआ वो, और उससे हम टोटल टाइम इंटरवल से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा? चेंज इन, इट मींस यहाँ पे हमारा एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अंडरस्टैंड? एवरेज एक्सेलरेशन इज द फॉर्म ऑफ द आल्सो एज आपको हमने बताया था, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इन द सेम मैनर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एवरेज जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ही फॉर्म है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ही फॉर्म है, यानी कि ये हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और टोटल टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को अगर मान लें यहाँ पे v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज दिस टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज द एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दोनों के डिफरेंस के, दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यू कैन डिफाइन दैट इट इज डिफाइंड एज it is defined as the
total change in velocity, total change in velocity is divided by total time interval, total change in velocity divided by the total time interval. Okay, and you know that here it is the v2 minus v1, that is t2 minus t1. Here it is the v2, that is the instantaneous velocity that is at an instant of time. v1 is also instantaneous velocity. Here is two instantaneous velocity v2 and v1 and respect to the time t2 and t1. So then it is the change in velocity upon change in time interval, that is represent the average acceleration, इसकी यूनिट भी क्या होगी, जो कि वेलोसिटी और टाइम का रेशियो है मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, so you can find the average acceleration. It means total change in velocity upon total time interval, and you can also solve the different types of example by this formula, and you can find the average acceleration. तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे you know that an object moving with a velocity v, and you know that suppose that ये v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, आफ्टर दैट इसकी वेलोसिटी चेंज होती है और ये v2 वेलोसिटी से टाइम ट्रेवल करता है. v1 वेलोसिटी इट मींस t1 टाइम, इट मींस यहाँ पे 0 to 2 सेकेंड, और यहाँ पे t2 टाइम जो है यहाँ पे मान लेते हैं 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज, इट मींस एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, क्या आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ क्या, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस v2 माइनस v1. अब v1 की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, v2 यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है. तो v2 माइनस v1 क्या होगा, 20 माइनस 10 अपॉन t2 माइनस t1 एंड 4 माइनस 2, दैट विल बी 10 अपॉन 2. हियर इज द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, you can find the average acceleration. तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब टोटल वेलोसिटी करना नहीं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को निकालना है, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है उसको फाइंड करना है, और टोटल टाइम इंटरवल निकालना है. टोटल टाइम इंटरवल जो रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो यू कैन गेट द एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इससे पहले आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज स्पीड पढ़ा था, तो दैट इज टॉपिक इज एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा. एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, और इस तरीके से इसका जो है फार्मूला होगा, इस तरीके से इसका जो है न्यूमेरिकल्स लगाया जा सकता है. अच्छा, स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सेलरेशन जो सेम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में हम लोग टोटल डिस्टेंस करते थे, टोटल डिस्टेंस को ऐड करते थे. एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते थे, बट एवरेज जो एक्सेलरेशन है इसमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद यहाँ फाइंड कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे. तो वहां पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको एवरेज एक्सेलरेशन. यूनिट सेम वही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, यूनिट सेम वही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस तरह की कंडीशन आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स में देखा करते हैं. पूछा जाता है कि बॉडी जो है इट मींस एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, प्रत्येक टाइम उसका एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, तो उस अवस्था में जो है उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए. तो उस अवस्था में हम लोग जो है वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आती है, उस चेंज इन वेलोसिटी को, टोटल चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करते हैं पर यूनिट टाइम, और उसके बाद वहां पे हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन. So then today this topic I have completed that, and after it means next day after this topic I will meet you in the next day. Okay, thank you all of you.